एवरीवन, वेलकम ऑन अरव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोएम फोटोग्राफ रीड करेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय शिर्ले टेल्सन। In this poem, the poetess describes a photograph that captured interesting moment of her mother's childhood when she went for a sea holiday with her two girls cousin। इस फोटो में पोएटस ने अपनी माँ के बचपन की, जो कि उसकी दो गर्ल कजन के साथ सी हॉलीडे पर बिताए हुए मोमेंट को डिस्क्राइब करती हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि हाउ डीपली सी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है नेचुरल जो थिंग्स होती हैं वो इमॉर्टल्स होती हैं और ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ पर मॉर्टल हैं, मीन्स शॉर्ट लिव्ड हैं। और अब हम इस पॉइंट को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। सो आवर फर्स्ट स्टैंजा इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। द कार्डबोर्ड यहाँ पर फोटोग्राफी है। पहले के ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स को हार्ड कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता था, तो वही फोटोग्राफ का जिक्र यहाँ पर पोएटस करती हैं और कहती हैं द कार्डबोर्ड शोज, वो फोटोग्राफ दिखाती है मी मुझे हाउ इट वॉज, कि ये कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजन के साथ वेंट गई थी पैडलिंग मीन्स होता है जब नैरो जो समुद्र में जो पानी होता है, हल्के गहरे पानी में पैदल चलना, यानी कि वो पैदल चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन मीन प्रत्येक होल्ड कर रही थी मेरी माँ के हाथ को, होल्ड मीन पकड़े हुए थी मेरी माँ के हाथों को। एंड सी द बिग गर्ल, सी मीन्स यहाँ पर पोएटस मदर है। द बिग गर्ल, पोएटस की जो माँ है वो एक बड़ी लड़की है। जो फोटोग्राफ में बड़ी लड़की है वो कौन है? पोएटस की मदर है। सम 12 ईयर्स आर सो, लगभग कुछ 12 साल की होंगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो जो फोटोग्राफ ले रहे हैं वो उनके अंकल हैं और तीनों की तीनों स्टिल खड़ी हैं, मीन्स उनमें कोई हलचल नहीं है और स्माइल कर रही हैं अपने बिखरे हुए बालों से। थ्रो देयर हेयर्स यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि सी बीच इन्वायरमेंट थोड़ा विंडी होता है, इस वजह से वहाँ पर हवा चल रही है और हवा की वजह से उनके बाल जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो कि फोटो में आ गए हैं। A sweet face my mother's that was before I was born। A sweet face, यहाँ पर sweet face पोएटस की मदर क्या है और कहते कि मेरी माँ का वो प्यारा चेहरा that was before I was born, जो कि कब था? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब था। And the sea, और वो समुद्र which appears to have changed less, और समुद्र जो आज भी ऐसा लगता है कि वो बहुत कम बदला है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, वो धो रहा था उनके टेरिबली ट्रांजिट फीट को। टेरिबली ट्रांजिट फीट यहाँ पर एपिथेट को यूज किया गया है और दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं मॉर्टल होते हैं, मीन्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जो नेचर को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी क्या है यहाँ पर? इमॉर्टल है। सो इन दिस पोएम द पोएटस जो है अपनी मदर और उसकी टू गर्ल्स कजन का डिस्क्रिप्शन देती हैं और बताती हैं कि वो पहले कैसी लगती थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो इमॉर्टल होती हैं एंड ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल इन दिस वर्ड्स। नाउ इस वर्ड मीनिंग आर, फर्स्ट वन इज कार्डबोर्ड मीन फोटोग्राफ। उसके बाद है पैडलिंग मीन्स वॉकिंग इन अ शैलो वाटर, यानी कि कम गहरे पानी में पैदल चलना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है सम 20-30 ईयर्स लेटर। सम 20-30 यानी कि कुछ 20-30 साल बाद। कुछ 20-30 साल कौन से हैं? उस फोटोग्राफ के 20-30 साल बाद, मीन्स उसकी मदर की उम्र होगी 32 और 42 ईयर्स सराउंडिंग। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जब वो उस अपनी मदर के साथ उस फोटोग्राफ को देख रही थी तब कहती है कि उसकी मदर जो है उस फोटोग्राफ को देख करके हंसी थी।
सी बैटी एंड डोली, और क्या कहा था, देखो बैटी और डोली को, बैटी और डोली दोनों ही उसकी क्या है, कजन है। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड एज फॉर द बीच, और उसने ये भी कहा था कि देखो हमें बीच पर जाने के लिए कैसे ड्रेसअप किया गया था, मीन्स किस तरह के कपड़े पहनाए गए थे, मीन्स वो कपड़े जो थे उस वक्त स्पेशल हॉलीडेज के लिए स्पेशल क्लोथ थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और अब जो है पोइटस कहती हैं कि सी का हॉलीडे मीन्स समुद्र पर बिताई गई छुट्टियां मेरी मदर का आज क्या है, पास्ट बन गई थी। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और अब जो है वो तुरंत इसी प्रेजेंट टाइम की बात करती हैं और आज, और कहती हैं कि आज मेरी माँ की हंसी मेरे लिए पास्ट हो गया है, मीन्स आज उसने अपनी माँ को भी खो दिया है, उसकी माँ भी आज जीवित नहीं है। आगे कहती है बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई, बोथ मीन दोनों ही, दोनों कौन, पोइटस की मदर भी और पोइटस भी, दोनों ही क्या है, उदास है, यानी दोनों के ही चेहरों पर उदासी छाई हुई है। पोइटस की मदर पर तब उदासी छाई थी जब उसने अपने बचपन जो कि उसने सी हॉलीडेज पर बिताया था उस बचपन को खो दिया था, और अब उस खोए हुए बचपन को उसने बहुत ही लेबर्ड ईज, यानी लेबर्ड मीन्स यहाँ पर कि बहुत मुश्किल से मेंटेन किया है, ईज अपने आप को नॉर्मल किया है, उस बीते हुए लॉस को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया है। और सेम उसी तरीके से आज पोइटस ने भी उस लॉस को, यानी उसकी अपनी माँ के लॉस को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया है। तो यहाँ पर लेबर्ड ईज एक तरीके से ऑक्सीमोरन है। So here we see that the poetess is very sad after losing her mother. Her last stanza is now she has been dead nearly as many years. Now mean अब she has been dead, वो उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ as nearly as many years, लगभग उतने ही साल पहले, as that girl lived, जितने साल पहले वो लड़की थी। इन लड़की मीन्स यहाँ पर स्टेंजा में जो फोटोग्राफ जिस टाइम कैप्चर की गई थी उस टाइम जो पोइटस की मदर की उम्र थी लगभग 12 साल की बताई गई थी, तो आज उसे मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मीन्स अब पोइटस की मदर की डेथ हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हैं, उसके इमोशंस जो हैं बिल्कुल हो चुके हैं, मीन्स उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और आगे कहती हैं इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसी चुप्पी ने, इस चुप्पी ने कि उसके इमोशंस जो हैं अब खत्म हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उसी चुप वातावरण ने उसको क्या करवा दिया है, चुप करवा दिया है, स्पीचलेस करवा दिया है। तो इन दिस पैसेज कि पोइटस ने ये दिखाया है कि वो उसकी मदर के गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा दुख से गुजर रही हैं। तो इट वॉज योर पॉइंट। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू आर मोर देन टू वर्ड्स। सो यहाँ पर जब आया है स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल में एस और एस जो कि कॉन्सोनेंट हैं उनको रिपीट किया है। नेक्स्ट है प्रो देयर, प्रो देयर में टी साउंड को रिपीट किया गया है। माई मदर्स, माई मदर्स में भी एम साउंड जो कि कॉन्सोनेंट है उसे रिपीट किया गया है, सो इट्स एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज है टेरिबली ट्रांजिट, टेरिबली ट्रांजिट में भी ई टी रिपीट किया गया है, इसलिए ये क्या है, एलिट्रेशन है। साइलेंसेस साइलेंसेस, हियर अगेन यहाँ पर एस साउंड को रिपीट किया गया है। सो इन ऑल दीज टर्म्स एलिट्रेशन इज यूज। नेक्स्ट वन है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, तो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखते हैं। सो यहाँ पर लेबर्ड ईज, लेबर्ड और ईज दोनों ही क्या हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट क्या होता है, फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और समथिंग, जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसी फ्रेज का यूज करते हैं। सो इन दिस पोएम
टेरिबली ट्रांजिट फीट, यहाँ पर फीट की क्वालिटी को एक्सप्रेस किया गया है ट्रांजिट कह करके, तो इट इज़ एपिथेट। सो ये आपकी पोएम थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियो। थैंक यू। देखते रहिए, बने रहिए और नमस्ते।